Assalamu alaikum. Your trainer, mentor, Jannat Huda is here for your Facebook Marketplace dropshipping. अच्छा, तो आप सबको आइडिया होगा अगर मार्केटिंग होगी अच्छा खासा, क्या आप लोग यहाँ पे हैं क्यों, आप क्या सीखने आए हैं, किसके अबाउट आपको नॉलेज चाहिए। तो भाई यहाँ पे ये देखो, आजकल जो चल रहा है ना, ऑनलाइन फील्ड का इतना इतना काम, फ्यूचर ही यही है। अगर हम आज इसमें खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो इंशाल्लाह कल हम एक्सपीरियंस्ड होंगे, आइडिया होगा कि हमें अब आगे कहाँ जाना है। तो उन सारे ऑनलाइन फील्ड्स में से फेसबुक मार्केटप्लेस ड्रॉपशिपिंग भी एक काम है, और ये है इंटरनेशनल भी, लाइक कि पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में है, लोकल आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो। अपना जो एक पाकिस्तान में एक शॉपकीपर बैठा हुआ है ना, दुकानदार, वो भी फेसबुक मार्केट जो है वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। खैर ये जो है वो एक लोकल साइड आ जाती है, हम इस पे डिस्कशन बाद में करेंगे। जो आज हमारा मेन पॉइंट है जिस पर हम बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं, फेसबुक मार्केटप्लेस ड्रॉपशिपिंग इन यूएस इंटरनेशनली, ठीक है। हम उसके अबाउट बात करते हैं। मैं आपको डिटेल समझाऊंगी, बताऊंगी कि एक्चुअल में हमने करना क्या है। और जहां आपको नहीं समझ आती, आप अपने माइंड में वो क्वेश्चंस जो है वो रखें। एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आप सबसे आपके क्वेश्चन पूछूंगी भी और उनके जवाब भी दूंगी। इज दैट क्लियर? मेरी बार फिर इसको कंफर्म करते हैं। यस ओके जी। सो जी हम मैम। स्टार्ट। फर्स्ट थिंग इज दैट ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। ड्रॉप शिपिंग से आपको सेंस क्या आती है कि ड्रॉप शिपिंग है क्या चीज। ड्रॉप शिपिंग यही है कि हम नॉर्मल, आप कस्टमर को जो है वो चीज बेचते हो अपनी दुकान से, लेकिन आप दरमियान में एज अ बायर बैठे हो, बट आपका जो सप्लायर है वो कोई और है। लाइक आप एक जगह से चीज को उठा रहे हो, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हो और उसको आगे सेल कर रहे हो। वेल इज दैट मैं ये कह सकती हूँ कि अब हम पाकिस्तान की भी बात करें ना, आप बैठे हो, आपके लाहौर में शॉप है, इस्लामाबाद में शॉप है, आप एट द एंड ये होगा कि शॉप का आपने अगर अपनी दुकान का सामान लेना है ना, तो आप मेन मार्केट जाते हो सामान लेने, वहां से मार्केट से सामान उठा के लाके अपनी दुकान पे रखते हो, पीछे से आपको $10 की बात करें, सॉरी, 10 वो चीज मिल रही है और उसको आप आगे आके 20 की या 25 की सेल करते हो, दरमियान में अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हो। वो आपका प्रॉफिट मार्जिन हो गया भाई, आपने भी तो मेहनत की है ना, वो आपका एक राइट बनता है, ऑब्वियसली वो आपका प्रॉफिट आपका है जो आप पीछे से लाए हो उससे अलावा। तो सेम यही चीज है, अगर हम ऑनलाइन फील्ड में देखें यही चीज है। जो फेसबुक मार्केट प्लेस है वो हमारी दुकान है, वो हमारा स्टोर है, हमने सामान पे है, हमने पीछे सप्लायर से उठानी है चीजें। सप्लायर कौन होगा? यूएस। अब देखो यहाँ पे तो मैं लाहौर इस्लामाबाद के आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, हमारी मेन मार्केट्स हैं, हम वहां से सामान लेके आते हैं। यूएस में जो तो हमारी फेसबुक मार्केट प्लेस हो गई। अब जो हमने सामान लेके आना है वो कहाँ से, हमने चीजें उठानी कहाँ से, हम प्रोडक्ट्स लाने कहाँ से हैं, वो होगा हमारा एक अमेजोन। यहाँ पे जो भी बंदा बैठा है सबको आइडिया होगा। ईबे सेकंड वन, ईबे के अबाउट भी काफी लोगों को आइडिया होगा। वालमार्ट, ये एक सप्लायर है। लाइक ये अमेजोन तो वर्ल्ड वाइड है ना, मतलब आप ऑनलाइन परचेजिंग वहां से शॉपिंग करते हो। और सेम ऐसे ईबे है, ईबे से भी आप शॉपिंग करते हो, वॉलमार्ट से भी। इनसे प्रोडक्ट उठाने हैं। एक फॉर एग्जांपल 10 अमेजोन से हमें अगर $10 का प्रोडक्ट मिल रहा है ना, उसको लाके हमने अपने स्टोर पर 15 to 20 डॉलर का सेल करना है। और जब ये कस्टमर हमारे पास आएगा हमारे स्टोर पे हमसे चीज परचेज करने, वो हमें पेमेंट करेगा। ये देखिए, कस्टमर पहले हमें पेमेंट करेगा, उस बैंक में हमारे कार्ड में आ जाएगी, हमारे पास रिसीव हो जाएगी। उसने तो $20 का ऑर्डर हमें दे दिया है, लेकिन हमने पीछे से हमने सप्लायर से कितने का लिया था, वो $10 का। लेना नहीं है, यहाँ पे ये चीज अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर। जब हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा, हमने जस्ट उसकी पिक्चर सप्लायर से उठा के वहां पे लगा देनी है। अब वो पिक्चर्स जो लगाई हैं, जो हमारा बायर है वो तो भाई आके हमसे, उसने उन्हीं पिक्चर से अट्रैक्ट होके हमारा प्राइस देख रहा है, हमारा डिस्क्रिप्शन देख रहा है, वो हमें ऑर्डर प्लेस कर रहा है। और यूएस में ये चीज नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी बिल्कुल नहीं है। फेसबुक मार्केट प्लेस पे काम करने का मकसद यही है कि वहां पे शिपिंग होता है। शिपिंग ऑप्शन इनेबल होने का मतलब है कि अगर कोई बंदा कोई परचेजिंग करना चाह रहा है, आपसे प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहा है, पहले वो आपको पैसे देगा ऑनलाइन,
आपके अकाउंट में आएंगे, फिर आप उसको उसका प्रोडक्ट भेजोगे। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी काफी ब्रांड ऐसे हैं जो कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं देते, पहले आप उनको करते हो देन वो आपको आपका प्रोडक्ट बेचते हैं। सिंपल इज दैट, यही कॉन्सेप्ट है। आपने दराज पे देखा होगा, दराज पे बाय नाउ का बटन होता है नीचे। ठीक, बाय नाउ के बटन पे आप क्लिक करते हो ना, तो नेक्स्ट वो आपसे पूछता है आप कैश ऑन डिलीवरी चाहते हैं या आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। अक्सर लोग होते हैं, हमने किसी को गिफ्ट भेजना है तो हम वहाँ ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करके पेमेंट कर देते हैं, भैया हमने गिफ्ट भेजना है, गिफ्ट वाला तो नहीं पे करेगा। तो सेम यही मेथड होता है। यूएस में फेसबुक मार्केट प्लेस पर बाय नाउ बटन ही नहीं पड़ा है। फेसबुक मार्केट प्लेस पाकिस्तानी फेसबुक पर भी एक्टिव है, लेकिन हमारे पाकिस्तान, इंडिया, इनफैक्ट यूके, यूएस के साथ ही है यूनाइटेड किंगडम, यूके में भी बाय नाउ बटन इनेबल नहीं है इस टाइम। ऑल ओवर इनेबल है, यूएस की सारी स्टेट्स में इनेबल है, लेकिन यूके में भी नहीं है। तो ऑब्वियसली यूके में नहीं है तो पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इंशाल्लाह कमिंग ईयर्स में होप्स हो कि हम पाकिस्तान में भी मार्केट प्लेस इतनी अपडेट हो जाएगी पाकिस्तान के ऑल ओवर वर्ल्ड कि हम जो है वो इस पर भी अपना एक बिजनेस रन कर सकते हैं। लाइक फेसबुक हो जाएगी, लोग बाय नाउ बटन पर क्लिक करेंगे और अपना ऑर्डर कर देंगे, चाहे वो कैश ऑन डिलीवरी हो या शिपिंग पे हो। खैर, कम टू द पॉइंट, मैं यहाँ पे जो आपको बता रही थी, कस्टमर भाई हमारे बाय नाउ बटन पर क्लिक करके हमारे स्टोर पर हमें ऑर्डर दे देगा। हमें $20 रिसीव हो गया। अब सेम जब $20 हमें रिसीव हो गया, हमने जाना है अपने उस सप्लायर के पास जिससे हमने वो पिक्चर डिस्क्रिप्शन उठाई, हमने उसके पास जाना है, उसे $10 देने हैं और उसे एड्रेस देना है, वो वाला एड्रेस जो हमारे कस्टमर ने हमें दिया था। हमारा कस्टमर ने जो हमें एड्रेस दिया था, हमारे उस वो सारी डिटेल फेसबुक पे शो होती है। मैं इस ओवरव्यू दे दूंगी अकाउंट का भी, आपको आइडिया हो जाएगा। वो एड्रेस हमने सप्लायर को देना है और $10 भी दे दिए हैं, भाई ये पैसे पकड़ो, एड्रेस से इस एड्रेस पर ये चीज पहुंचा दो। सिंपल इज दैट। तो उसके बाद क्या होगा, हमारा काम हो गया यहाँ पे खत्म। देखें, फिर सप्लायर का लिंक हो जाएगा डायरेक्ट कस्टमर से। सप्लायर के जो है वो प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर को भेजेगा, हमारा काम खत्म, हमारे पास हमारा मार्ज प्रॉफिट आ गया है। $10 हमने इसको दे दिया, इसका भी क्लियर है, और ये भी यहाँ से। लास्ट वन क्या होता है, वो थोड़ी आगे की चीजें हो जाती हैं। ये सप्लायर ना, आपको, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होगे, आपको ट्रैकिंग नंबर मिलता है। पाकिस्तान में लेपर्ड हो गया, काफी ऐसे ट्रैकिंग कैरियर्स हैं। सेम यूएस में भी है, फेडेक्स, यूपीएस, यूएसपीएस, काफी हैं, उसके अलावा भी लोकल। तो ये सप्लायर ना हमें देता है ताकि हम अपना ऑर्डर ट्रैक कर सकें। जैसे ही हमें वो ट्रैकिंग नंबर देगा, हमने फौरन वो ट्रैकिंग नंबर अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर देना, भाई ये लो आपका ट्रैकिंग नंबर, और इससे अपना ऑर्डर जो है वो आप ट्रैक कर सकते हो कि इस टाइम आपका प्रोडक्ट पहुंचा कहाँ है कहाँ। तो ये एक छोटा सा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ड्रॉप शिपिंग के अबाउट, इन सिंपल से भी सिंपलेस्ट। होप सो आपको ये समझ आया होगा। समझ आया? जी समझ आ गया इतना तो। इससे वेरी मैम प्रैक्टिकली बता सकते हैं आप हमें, कोई डिस्प्ले स्क्रीन पे दिखाएं कैसे ये प्रोसेस होता है? श्योर श्योर, वो दिखाती हूँ। तो ये मैं कॉन्सेप्ट आपको ड्रॉप शिपिंग का क्लियर करना चाहती हूँ। नेक्स्ट वन जो है, मैं आपको अकाउंट भी दिखा देती हूँ। हम डेमो सेशन अपना ज़्यादा इसको लेंथी नहीं बनाएंगे। खैर, इस तरह की होती है, हमारा एक फेस होता है यूएस की मार्केट प्लेस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो यूएस के लोग होते हैं ना, उनके पास ही जो है उनके फेसबुक पे शिपिंग इनेबल होती है। हम उनके अकाउंट पे जाके काम कर रहे होते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं, मैं भी आपको ऐसा से क्लियर करती हूँ, इन शॉर्ट सब कुछ बताऊंगी। आपको एक अकाउंट का ओवरव्यू दे दूँ, फिर फर्दर चीज़ें आपको दिखाती हूँ मैं। ओके, दिस वन। अच्छा भाई, ये देखें, ये कैनिडेक्स एक सॉफ्टवेयर है। जब आप लोग अपना इस कोर्स के बाद जो भी इनरोल होता है, अपना काम स्टार्ट करोगे आप, तो एनिडेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू के लैपटॉप की एक्सेस लेते हो काम करने के लिए। जैसे ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है फेसबुक, उसने अपने अपने लैपटॉप में लॉगिन किया हुआ है और मैंने उसके लैपटॉप की एक्सेस ली हुई है। ठीक है, तो ये एक है। यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट सप्लायर से प्रोडक्ट उठाते हो ना और वो प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, वो यहाँ शो होती है। ठीक है, ये देखें। यहाँ पे आपको वो सारे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं।
this one। टक तो नहीं हुई? जी मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी जी, वो न्यू कर रही आप थी। थोड़ा सा पीछे जाएं, आप फिर से समझाएं, आवाज नहीं आ रही थी। जी जी, मैंने रोक दिया था, कुछ न्यू आए थे उनको ऐड कर रही थी मीटिंग में। जस्ट 1 मिनट, मैं शुरू से ही समझाऊंगी। ओके। ओके, तो मैं बता रही थी आपके अबाउट एनीडेस्क के थ्रू जो है वो हम हमारे क्लाइंट के लैपटॉप की जो है वो एक्सेस लेते हैं। और ये एक्सेस जो है वो प्रॉपर के सॉफ्टवेयर फ्री है यहाँ पे। जैसे लाइक आप वीपीएस हो गया, वीपीएन हो गया, उनको आपको परचेज करना पड़ता है। परचेज करने के बाद आप प्रॉपर जो है उसमें आइडिया होगा कुछ लोगों को वीपीएस का, तो यहाँ पे हम वीपीएस नहीं, मैं आपको एनीडेस्क का ही बता रही हूँ। काम भी आपसे ही है। सो ये देखें, जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रही थी ना इन सिंपल वर्ड्स के, भाई हमने पिक्चर्स उठानी है, डिस्क्रिप्शन सप्लायर से उठानी है, उसको लाके हम जो है मार्केट प्लेस देते हैं। ये देखें, ये वो प्रोडक्ट है जो हमने सप्लायर से उठा के यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी मैम, शो हो रही है। ओके। अब भी शो हो रही है, लेकिन पहले तो मिस हो गया, आवाज ही नहीं आ रही थी। मैं नहीं बोली, पहले नहीं बोली, मैं न्यू मेंबर्स आए थे उनको ऐड कर रही थी और टेक्स्ट का छोटा सा इंट्रो दिया है। और आपको ये स्क्रीन दिखा रही हूँ भाई, यहाँ पे लिस्टिंग शो होती है। वो लिस्टिंग, वो प्रोडक्ट जो हम सप्लायर से उठा के अपने स्टोर पर, अपनी शॉप पर, अपनी मार्केट प्लेस पर लिस्ट कर यार देते। चला दो किधर। ठीक है, तो ये देखें, अब मैं अगर अकाउंट की इनसाइड दिखाऊं, कितने ऑर्डर रहने दे। पे, ये अपना माइक ऑफ कर लें काइंडली आप जो भी हैं। ये देखें, इन जस्ट इन 1 वीक 7 डेज इस अकाउंट पे 20,000 क्लिक्स हैं। 257 लिस्टिंग सेव हुई हुई हैं, 47 लिस्टिंग शेयर हैं और मार्केट प्लेस फॉलोवर वगैरह। तो भाई ये इसका डैशबोर्ड है। जो ऑर्डर आपको डेली के आते हैं वो यहाँ शो होते हैं। अभी तो फिलहाल इस अकाउंट के ऑर्डर प्लेस हो गए हुए हैं, ये न्यू आए हैं, घंटों पहले 6 ऑर्डर्स हैं। ओके, ये तो आपके बायर्स आपको देते हैं चैट टू आंसर। लाइक जो बायर आपके प्रोडक्ट के अबाउट कुछ पूछना चाहते हैं, भाई कुछ भी, वट एवर कलर वेरिएंट होते हैं, कलर पूछना चाह रहे हैं, या भाई नहीं है अवेलेबिलिटी का पूछेंगे, या आपसे वो थोड़ी सी बहस करना चाहेंगे, भाई प्रोडक्ट आपका बहुत हाई है बट नहीं करना, जो आपने ऑर्डर प्राइस रख दिया ऑर्डर का वही होता है। सो अब मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने लगी हूँ, डेमो सेशन बहुत लंबा, तो मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देती हूँ। यहाँ पे हमारे वो मैसेजेस शो होते हैं जो हमारे बायर हमें करते हैं, यहाँ पे वो ऑर्डर शो होते हैं जो हमारे पास डेली के आते हैं। दिस वन, जैसे ये आपको शो हो रहे हैं, ये इस टाइम कितने हैं, 6 ऑर्डर्स हैं। ओके, ये रेटिंग है जो हमारे बायर हमें देते हैं, सिंपल इज दैट। और ये वो लिस्टिंग है। तो भाई ये हमारा अकाउंट होता है। अब देख लो, इतनी कोई यूएस की जो फेसबुक है वो चेंज नहीं होती, पाकिस्तानियों जैसी ही होती है। जब आप अपनी फेसबुक लैपटॉप में लॉगिन करोगे आपको भी इसी शो का, बस ये है कि इनकी इनकी फेसबुक पे शिपिंग ऑप्शन इनेबल है, तो इसलिए इनको ये सेलिंग एरिया फेसबुक ने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। हम गरीबों को, पाकिस्तान वालों को या किसी भी मुल्क वालों को नहीं दिया हुआ, बस यूएस वालों के पास है। तो ठीक हो गया, ये मैंने आपको एक अकाउंट दिखा दिया। ओके, नेक्स्ट वन। अक्सर लोगों का सवाल होता है, मैम हम कोर्स ले लेंगे, हमने काम क्या करना है, कहाँ करना है? वही सेम, अगर मैं आपको बता दूं, काम वही है। आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट फेसबुक मार्केट प्लेस पर सर्विसेज दे सकते हो। क्लाइंट फाइंड करना मुश्किल चीज नहीं है। जब आप कोर्स ले लोगे, प्रॉपर, इंशाल्लाह आपको एट द एंड ऑफ कोर्स क्लाइंट फाइंड करने की स्ट्रेटेजीज भी बताई जाएंगी। 1 वीक 7 डेज इस अकाउंट
क्लाइंट फाइंड कहाँ से करना है, कैसे उसको डील करना है। क्लाइंट वही फाइंड फेसबुक से ही फाइंड किया जाना है। ऑब्वियसली वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे, वहां से अक्सर लोग पोस्ट डाल रहे होते हैं जिनको वीए चाहिए होता है, आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, ठीक है। और ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि उनका फेसबुक जो है उनके लैपटॉप में लॉगिन होगा। जैसे अक्सर लोग होते हैं, उनके रिलेटिव्स होते हैं, वो मुझसे कहते हैं मैम हमारे रिलेटिव्स हैं, अब हमने काम स्टार्ट करना है, हम काम स्टार्ट कैसे करें, क्या चीज प्रोवाइड करना पड़ेगी उन्हें, हमें कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। जस्ट वो अपनी फेसबुक अपने लैपटॉप में लॉगिन करके अपने लैपटॉप की एक्सेस आपको दे देंगे। अच्छा भाई, फेसबुक एक प्राइवेसी वाली चीज है, सब जो है वो देने के लिए एग्री नहीं होते। अक्सर लोग ये भी कहते हैं मैम कोई अपनी प्राइवेसी ऐसे कैसे किसी को दे सकता है। नहीं, आपका सिर्फ मार्केट प्लेस से लिंक होगा, आपने सिर्फ उसकी मार्केट प्लेस पे काम करना है, आपको क्या जरूरत में उसकी प्राइवेसी में जाने की, बिल्कुल नहीं। ओके। तो ये चीजें हैं। बाकी आप लोगों को क्या समझ आया है, क्या क्वेश्चन है किसी का भी, कोई भी, तो मुझसे आप कर सकते हो। मेरी तरफ से इतना ही था। जी मैम, जी मैम कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जी जी हेलो, आवाज आ रही है मैम? जी जी आ रही है। अच्छा मैम, इसके लिए फेसबुक अकाउंट तो आजकल हर बंदे के पास होता है, क्या वो अपनी फेसबुक अकाउंट यूज नहीं कर सकता, या अगर अपनी फेसबुक अकाउंट वहां पे लॉग इन करनी जरूरी होगी? अपनी फेसबुक पे बिल्कुल भी नहीं करना। फेसबुक उसी की चाहिए जो यू रह रहा है, जो यूएस में टैक्स पे कर रहा है, लाइक यूएस का रेजिडेंस है। क्योंकि जब आपको फेसबुक शिपिंग इनेबल करना होती है तो वहां पे आपको अपना फिजिकल बैंक डालना होता है, फिजिकल बैंक राउटिंग नंबर और बैंक नंबर डालना होता है। और फिजिकल बैंक उसी का होता है जो वहां का रेजिडेंस होता है। आप पाकिस्तान में रह के मतलब एलएलसी कि बनवा सकते हो, एलएलसी पे बैंक बनवा सकते हो, लेकिन वो फिजिकल पर्सनल होगा, ठीक है। तो यूएस में जो अच्छा रेजिडेंट्स मैम हैं, देखे ना, फेसबुक, जी 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 जी, फेसबुक में तो किसी का भी जो नाम होता है, फेसबुक नेम होता है, वो कोई भी ओरिजिनल नाम नहीं होता, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ साथ ऐड किया होता है डॉक्यूमेंट के साथ। अक्सर लोगों के फेसबुक पे नाम मैच नहीं कर रहे होते, तो फिर वो कैसे करेंगे, या नाम फेसबुक नाम भी उसी डॉक्यूमेंट के रेलिवेंट हो, वैसे नाम हो? फॉर एग्जाम्पल हमारा नाम नहीं है, अक्सर लड़कों की भी आदत होती है, लड़कियों की भी आदत होती है नेम के साथ प्रिंस, क्वीन, लाइक इस तरह जी के जी वर्ड लगाने की, ठीक है। तो फेसबुक ने ऑप्शन दिया हुआ है कि हम नेम अपडेट कर सकते हैं, है कि नहीं, नेम चेंज हो जी सकता है जी ना। होता है। तो सिंपल जी जी, नेम चेंज लेकिन कर। ऐसा मैम, ऐसा हम नहीं कर सकते कि फेसबुक हम जिस बंदे के नाम, जो बंदा वहां पे रह रहा है उस नाम पे फेसबुक आईडी बना ले, उनकी सारी इंफॉर्मेशन डाल दे, तो हाँ यहाँ से ऐसा, ऑपरेट ही नहीं होगी, वीपीएस के जरिए, वीपीएस फॉर के जरिए हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल वो आपको अपनी फेसबुक नहीं देना चाहते, लेकिन उनसे मेक श्योर कर लें कि आपने अपने फेसबुक पे कभी सेलिंग ना की हो। अगर उन्होंने सेलिंग नहीं की हुई तो उन्हीं के नेम पे, आप जो उनके डॉक्यूमेंट्स पे नेम है उस नेम पे न्यू फेसबुक बना, और न्यू फेसबुक बना के उस पे शिपिंग इनेबल करके उस पे उनकी बैंक डिटेल्स ऐड करवा दो जो उन्होंने पहले कभी ना यूज की हो, और आप उस पे काम स्टार्ट कर दो, सिंपल। मतलब कि पाकिस्तान से बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं, हम उसको चला सकते हैं, उसके एग्जैक्टली। लिए वीपीएस की जरूरत होगी? नहीं, वीपीएस की जरूरत, अगर आपका क्लाइंट आपको लैपटॉप मैनेज नहीं करके दे सकता तो आप वीपीएस परचेज कर लें। वीपीएस राउंड अबाउट $17 का मिल जाता है, और $17 आप एक दो दिन में भी फेसबुक से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप उसे हाँ। वीपीएस परचेज करवा लें, मैनेज नहीं करके दे सकता, और वीपीएस पे आप उसकी फेसबुक लॉग इन कर लें, दैट्स इट। अच्छा मैम, मेरे कजन होते हैं वहाँ पे ना, यूएसए में, सिटीजन है वहाँ के। कौन? जी हेलो। जी, आवाज आ रही? जी जी बोले। मैं कह रहा हूँ मेरी फैमिली होती है वहाँ पे, कजन होते हैं, पूरी फैमिली उनकी ना यूएस सिटीजन है वो। ठीक है, तो बस तो यही है, मैं मैंने कैसे? पहले बताई है चीज भाई। आपने अगर वो आपको अपनी फेसबुक नहीं देना चाह रहे, पर्सनल फेसबुक, पहली बात तो वो दे देंगे, मैंने आपको बताया मार्केट प्लेस से लिंक हो, प्राइवेसी में नहीं जाना। अच्छा, नहीं भी देते तो नहीं बना लेते हैं? हाँ, न्यू बना लें आप, जो उनकी डॉक्यूमेंट्स पे नेम है, जो उनकी टैक्स डिटेल पे जब वो टैक्स फाइल करते हैं जो वहां पे नेम है, उस नेम पे आप उनकी न्यू फेसबुक बना लें। और घर में कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप है उस पे लॉग इन करवा लें, इफ इट पॉसिबल। नहीं तो ऑब्वियसली वीपीएस लास्ट, लास्ट लाइक नेक्स्ट ऑप्शन। ये हम मतलब कि लोकेशन, मोबाइल पे नहीं कर लोकेशन सकते? वहाँ पे आनी चाहिए?
ओके, मोबाइल पे हम बिल्कुल नहीं कर सकते, हमने ये लैपटॉप पे ही करना है। मतलब लोकेशन वहाँ की आनी चाहिए। लोकेशन वहाँ की होनी चाहिए, एवरीथिंग मैटर करती है, क्योंकि जब हम फेसबुक पे सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं तो फेसबुक हमसे टैक्स डिटेल मांग रहा होता है। टैक्स डिटेल्स उसी बंदे के पास होंगी जो वहां पे रह के टैक्स पे कर रहा है। अब आप वो तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन अरे मैम ये मैं सब यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको कहाँ पे? क्लियर कर दूं, आप सबको पाकिस्तानियों की तरह जुगाड़ी नहीं बनना। पाकिस्तान में रहकर लोकेशन चेंज करके काम करने वाला जो आपकी सोच है ना, वो नहीं रखनी, ना ही ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान में रह के आप काम कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था वो लोकल साइड हो जाती है, वो शिपिंग वाला सीन नहीं होता। आप चेंज करके शिपिंग ऑप्शन इनेबल कर लोगे, आप सेलिंग भी स्टार्ट कर दोगे। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप जो है वो टैक्स डिटेल अगर आपको प्रोवाइड करना पड़ी वो नहीं कर पाओगे और आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा टोटली। ठीक है, जी जी। अपना ना माइंड नहीं बिल्कुल वो क्लियर मतलब वो तो करो मैं सब, इन जी चीजों मैं को। वो तो सब अरेंज कर लेता है डॉक्यूमेंट, लेकिन उसका इन सब डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन को पुट कहाँ करना है? वो कोई ऑप्शन होता है फेसबुक में? जब आप फेसबुक पे $500 की सेल कंप्लीट कर लेते हो, फेसबुक आपको एक पॉपअप शो होता है मेन स्क्रीन पे। यहाँ पे एक शो होता है रेड कलर का, था ना, हथरे का निशान। तो वहां पे आप क्लिक करते हो, वो डिटेल्स वहां पे आपको सारी पुट करना पड़ती है। खैर, ये अकाउंट पे आता है जिसकी डिटेल्स सस्पिशियस होती हैं, फेसबुक को लगता है कि हाँ प्रोवाइड करनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप यूएस में कर रहे हो, आईपी भी आपका यूएस में ही है, लोकेशन भी आपकी यूएस की है, और काम आप कर रहे हो, बैंक डिटेल में भी कोई एरर नहीं है, तो इस तरह की डिफिकल्टीज नहीं आती। सही है। अच्छा मैम एक और चीज, जैसा कि अमेजोन पे हमें पता होता है प्रोडक्ट अमेजोन पे इतने की सेल हो रही है, वॉलमार्ट से या किसी और भी सोर्सेज से इतने की मिल रही है, लेकिन हम यहाँ पे क्या प्राइस देंगे कस्टमर को? वो खुद हम डिसाइड करना होगा हमें। तो फॉर एग्जांपल आप मंथली जो है वो 30% प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहते हो कि भाई मैं जो इन्वेस्टमेंट, ओ ये चीज आपको क्लियर कर दूं, फेसबुक मार्केट प्लेस पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आपको मैंने पहले एक चीज बताई थी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा आपको अपने कार्ड में कुछ अमाउंट रखनी पड़ेगी कि आप जब फर्स्ट ऑर्डर परचेज कर रहे हो तो उसको आपको खुद पे करना पड़ता है, क्योंकि फेसबुक आपके अकाउंट में पे आउट का होल्ड तब छोड़ता है बैंक में जब पैसे आते हैं, जब ट्रैकिंग डिलीवर्ड शो होती है। ठीक है, तो फर्स्ट एक दो ऑर्डर या सही तीन है। चार ऑर्डर के लिए आपको इन्वेस्ट पेमेंट रखना पड़ेगी। छोटे ऑर्डर ले लो या बड़े ऑर्डर ले लो, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे मैं ये कह रही थी कि आप प्रॉफिट मार्जिन अपनी मर्जी से रख सकते हो, आप 50% रख लो, 40% रख लो, 30% रख लो। लाइक अगर हमने महीने के $1000 की सेल की है, आप उस पे $400 प्रॉफिट निकाल लो, इसका मतलब आप 40% प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हो। हेलो, ठीक, आवाज नहीं आ रही। प्रॉफिट मार्जिन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आप चाहें, जिस पे आपको लगे। नेक्स्ट वन, और क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मैडम इसमें पेमेंट मेथड पूछा है। मेथड जो हमने फेसबुक पे ऐड करना है। जिसमें हमारी अच्छा, पेमेंट आएगी। पेमेंट मेथड मैंने आपको बताया, फेसबुक का जो है वो फिजिकल, सॉरी, यूएस में जो बंदा रह रहा है उसका फिजिकल पर्सनल बैंक होता है, वही आप ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर एलएलसी बेस्ड बिजनेस डिटेल बैंक ऐड करोगे तो फेसबुक आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देगा, जब ले लेगा, जब तक आप पर्सनल बैंक नहीं ऐड करोगे वो आप होल्ड नहीं छोड़ेगा, ना ही पे आउट से आपके पे आउट्स बिल्कुल होल्ड में ले लेगा। तो इसलिए आप जब स्टार्ट करो तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि फर्स्ट वन इज बैंक आपका फिजिकल पर्सनल हो, एलएलसी या बिजनेस बेस्ड ना हो, और काम हर चीज़ की जो डिटेल है वो ओरिजिनल हो, बस कोई जो काम नहीं करना। अच्छा मैम, मुझे आपसे एक सवाल करना था जी जी। कि अगर अगर हम किसी से अकाउंट खुलवाते हैं, यानी कोई भी एजेंट हमें मिलता है वहाँ का, तो उसको मतलब ढूंढने का तरीका का क्या है, या फिर हमें किस तरह मिल सकता है, क्योंकि हमारा तो कोई नहीं है वहाँ पे। एजेंट क्यों ढूंढना है हमने? एजेंट के तो वैसे ही होंगे जैसे आजकल एजेंट हैं, वो वैसे ही काम करके देंगे, कोई जरूरत नहीं है एजेंट्स नहीं, के काम करने की।
डायरेक्ट आप अपना क्लाइंट फाइंड करोगे फेसबुक के थ्रू, मैंने आपको बताया। आप अच्छा। फाइवर की गिग बना लो तो वहां से भी काफी क्लाइंट्स आ जाते हैं, क्योंकि अब भी ये फेसबुक मार्केट प्लेस कोई छोटा मोटा काम नहीं है, अक्सर लोग जानते हैं, कर रहे हैं यूएस में। फाइवर, अपवर्क, जितनी भी ये चीजें हैं, यहाँ पे आप अपने गिग बना लो। फॉर एग्जांपल आपकी गिग रैंक हो जाती है, आपको डेली का भी क्लाइंट आ सकता है। नहीं तो फेसबुक, जो हमारी सिंपल फेसबुक हम यूज करते हैं ना, जहाँ पे हमने जस्ट ये पोइट्री और स्टेटस वाले ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, हम वहाँ पे फेसबुक हाँ। मार्केट प्लेस के ग्रुप ज्वाइन करेंगे। वहां से हमें डेली की अपडेट्स मिलेंगी कि भाई आज इस, अंग्रेज ही होते हैं ऑब्वियसली यूएस में, जरूरी नहीं है सारे ही अंग्रेज हों, पाकिस्तानी भी होते हैं, बांग्लादेशी, इंडियन, सब होते हैं। तो वो पोस्ट डाल रहे होते हैं, हमें वीए चाहिए, हमें वीए चाहिए। आप खुद एक पोस्ट डाल दो, आई एम वीओ फेसबुक मार्केट प्लेस ड्रॉप शिपिंग, अक्सर लोग आपको जो है वो ग्रैब करेंगे कि भाई हाँ हमें सर्विसेज चाहिए। आप अपनी परसेंटेज बताएं, आप उनके साथ परसेंटेज पे काम करते हो। अच्छा, ये परसेंटेज का नहीं मैंने बताया था, आपने क्लाइंट के साथ काम कोई पे पर नहीं करना, परसेंटेज पे करना है। फॉर एग्जांपल महीने के $1000 प्रॉफिट आ रहा है, तो उसके साथ 30% के प्रॉफिट मार्जिन पे हो तो आपको $300 मिलेगा। ठीक है। चले, तो ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात ये पूछनी थी कि अगर हमें कोई मतलब जैसे आपने अभी बोला ना कि वहां से आपको कोई बंदा मिल जाएगा, जैसे प्रॉफिट वो मतलब परसेंटेज के हिसाब से, वो नहीं मिल रहा तो अपनी तो बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता ना, खुद से तो मतलब कुछ भी नहीं कर सकता। फेसबुक में करनी नहीं पड़ती, ना आपको करनी पड़ेगी ना आपके क्लाइंट को करनी पड़ेगी। एक दो दिन की बात होती है, अगर वो $10-20 का पहला ऑर्डर परचेज करवा भी देता है तो आप उसको, वो फौरन उसके अकाउंट में पैसे जाएंगे। कौन सा उसने वही कार्ड है फेसबुक के साथ जिसमें फेसबुक की पे आउट आनी होती है, उसी से वो आगे से परचेजिंग कर रहा होता है। तो इन्वेस्टमेंट तो है तो ही नहीं। यूएस का बंदा अगर पेमेंट पहले कर रहा है, प्रोडक्ट खरीदने के बाद पहले ही पेमेंट कर रहा है, तो वो जो पेमेंट होती है वो हमारे अकाउंट में तो नहीं आएगी ना, उसके अकाउंट में जाएगी ना पहले। एग्जैक्टली हमारा अकाउंट तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है, हमें तो एट द एंड ऑफ मंथ जो शीट हमने वो बनाई है बंदा भेजेगा। उसमें ऑर्डर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल $1000 का प्रॉफिट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमारा 30%, मतलब $300 वो हमें हमारे अकाउंट में भेजेगा। अब बाहर से पेमेंट मंगवाने का मेथड क्या होता है, ये मे बी आपको हो आइडिया नहीं है तो मैं बता देती हूँ। आप थ्रू रिमिटली पेमेंट्स मंगवा सकते हो, रिमिटली कनेक्ट करके आपको डायरेक्ट आपके पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में भेज देता है। ठीक है। सेकंड वन ऑप्शन ये होता है, आप वाइस में मंगवा लो, आप पेपाल में मंगवा लो, आप पायनीर में मंगवा लो, वट एवर, लाइक जो भी आप चाहते हो, जिसमें भी आप चाहते हो आपकी पेमेंट आ सकती है। चलिए, ये अच्छा क्लियर हो मैम, गया। मैं 2-3 बातें पूछना चाहूंगा, इजाजत है मैम? जी जी बिल्कुल पूछें। अच्छा, नंबर एक तो मैंने देखा कि जैसा कि एक बंदा ऑलरेडी फेसबुक अकाउंट चला रहा है, हर बंदे के पास होता है, मतलब कि एक नया अकाउंट उसी के नाम से बंदा उसकी इंफॉर्मेशन पुट करता है। मतलब कि वो अमेजोन की तरह तो नहीं कि एक ही अकाउंट बनेगा या मुख्तलिफ अकाउंट बन सकते हैं। नंबर एक ये, और बिल्कुल नंबर दो, दूसरा जब Amazon की हमने तरह, एक मिनट, जब एक का जवाब दो फिर दूसरा करना। अच्छा जी, बिल्कुल आप एक अकाउंट ही बना सकते हो एक बंदे की डिटेल पर, क्योंकि एक बैंक ही अटैच करना है, एक ही होता है उसका। लाइक अगर उसका पर्सनल बैंक डिटेल है वो एक एक बंदे के नाम पे वो आप ऐड करोगे, तो ऑब्वियसली अमेजोन की तरह ही है, एक बंदे के नाम पे एक ही फेसबुक अकाउंट बन सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर अकाउंट बंद हो जाए, अमेजोन में ये होता है अकाउंट बंद हो जाए, एलएलसी डिटेल पे आपने बनाया हुआ, तो उस एलएलसी डिटेल पे आप अगेन बैंक, सॉरी अगेन अकाउंट नहीं बना सकते। फेसबुक में यहाँ पे थोड़ी सी हमें सॉफ्टनेस मिली हुई है कि अगर हमारा अकाउंट बंद हो जाए, बंद होता नहीं है, बंद होने का मतलब क्या, आपने कोई उल्टा काम कर दिया, किसी और की डिटेल उसके बैंक में डाल दिया है, तो फिर आप क्या करते हो, उसका वो जो फेसबुक अकाउंट है प्रॉपर डिलीट कर देते हो। लॉग आउट नहीं करना, डिलीट करना है, उसके नेम पे बनानी है, उस पर शिपिंग इनेबल करनी है, और फिर न्यू बैंक डिटेल ऐड करनी है, वो वाली ऐड नहीं करनी जो पहले ऐड की हुई थी। दैट्स इट। और आप अच्छा, दोबारा काम। दूसरा मैम ये है कि जो जो जी जो इंफॉर्मेशन देनी है बैंक की और बंदे की पर्सनल टैक्स जो भी वो दे रहा है, ये मतलब कि सेल स्टार्ट होने के बाद देनी है सारी इंफॉर्मेशन ऐसी? 500 सेल जब हो जाती है, मैंने आपको बताया कि सारे अकाउंट्स में नहीं देनी, सिर्फ उन्हीं अकाउंट पे फेसबुक रिक्वायर्ड करता है इन चीज़ों को जिन अकाउंट्स की डिटेल उसको सस्पिशियस लग रही होती है कि हाँ भाई इनमें कोई इशू है, ये बंदा पीछे से कोई मसला कर रहा है, ये एग्जैक्ट नहीं है जो होनी चाहिए, तब वो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट कर रहा होता है, अदरवाइज ऐसे इशू होते नहीं है।
सही है। अच्छा, इसके लिए भी मैम प्रोडक्ट हंट करनी होती है, जैसा कि अमेज़न या दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के लिए हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, फिर सोर्सिंग करते हैं, तो इसके लिए लेकिन भी यही करना चाहिए? फेसबुक की हंटिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के लिस्ट कर सकते हो, लेकिन लिस्टिंग करने की स्ट्रेटजीज आनी चाहिए। आप एक नॉर्मल प्रोडक्ट भी उठा कर लिस्ट कर रहे हो ना, देखो मार्केट प्लेस ना उन चीज़ों को प्रमोट करती है जो अब लग रही हो ओरिजिनल है। तो स्ट्रेटजीज है, इंशाल्लाह आपको कोर्स में जो भी एनरोल होता है, आपको कोर्स में ये सारी चीज़ें इन डिटेल जी, जी मैम, एक तो लोग कर रहे हैं ना मार्केट प्लेस से मुख्तलिफ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मतलब कि वही सिस्टम है ऐसे ही ना, वो तो पाकिस्तानी भी कर रहे हैं। नहीं, मार्केट जो पाकिस्तान में कर रहे हैं ना वो चीज़ अलग हो जाती है, उन्हें प्रॉपर वहां से एक सप्लायर ढूंढना पड़ता है, फिर वो प्रोडक्ट लगाते हैं, उस पे उन्हें कोई 1,000 2,000 बच रहा होता है अगर एक ऑर्डर आ जाए। ये चीज़ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, बी प्रोफेशनल, अगर प्रोफेशनली माइंड से सोचोगे तो ये एक लाइफ टाइम बिजनेस लाइक अमेजोन। और यहाँ पे सही। आप क्लाइंट के साथ अगर रिलेशन अच्छा बिल्ड कर लेते हो, उस क्लाइंट का आगे खानदान है भाई पूरा, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, आप सबके अकाउंट्स लेके काम स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा क्लाइंट नहीं भी फाइंड करने पड़े, सही एक है, क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशन बिल्डअप करके उसकी पूरी फैमिली के अकाउंट रन करो, दैट्स इट। सही है। मैम, इसकी आप वीए की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं? एक्चुअली या आई एम वर्किंग एज अ ट्रेनर एज सच। मैं मेरे अंडर वीएस काम कर रहे हैं, काफी पाकिस्तान से ही हैं, तो मेरे अपने क्लाइंट्स हैं, कुछ रिलेटिव्स लाइक इस तरह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तकरीबन 25-30+ अकाउंट हैंडल करवा रही हूँ। ठीक है, माशाल्लाह। क्लियर है सबको, सबके क्वेश्चंस या कुछ रहते हैं? हम मीटिंग एंड करें जी फिर। हाँ, अभी ये तो प्रैक्टिकली करने से पता चलेगा, वैसे तो जितना आपने बताया वो तो समझ आ एक्चुअली गई हमें। आपको समझ आएंगी जब आप प्रैक्टिकल करते हो। और हाँ, एक चीज क्लियर कर दूं यहाँ पे, जब आप ये कोर्स मतलब कोर्स जो भी लेता है यहाँ पे, उसके बाद ना एट द एंड ऑफ सेशन मैं सबसे एक एक बार प्रैक्टिकल करवा के अपने अकाउंट्स पे दिखाती हूँ भाई, हाँ आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। उसके बाद हम क्लाइंट फाइंड करने की हमारी 1-2 क्लासेस होती हैं। और बाकी ये सब कुछ आपको जो इंस्टीट्यूट मैम कमल ये आपको एक्सप्लेन कर देंगी, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या आपको ये हम्म। अच्छा मैम, एक और मेन क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसा कि अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग की 15% है फीस, तो इसका क्या है? फेसबुक के क्या कितने चार्जेस है, क्या फीस लेते हैं ये? फेसबुक के चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है। फेसबुक पे ना अगर मैं आपको ये बताऊं, तो एक ऑर्डर आता है ना, एक ऑर्डर आता है फौरन जी। फेसबुक की 5% फी कट कर लेता है। एक साथ नहीं कट करता, बस साथ साथ कट कर लेता है, एंड से नहीं होती वो जो हमें फाइव हमारा फाइव परसेंट 5% पर आ गए। 5% पर ऑर्डर वो कट कर लेता है। तो भाई उसके बाद जो पेमेंट हमारे अकाउंट में आती है वो हमारी होती है, फर्दर कोई कटिंग नहीं होती। सही है। जी। ठीक है भाई। चलें, ओके, थैंक यू सो मच। बाकी